जाते यमुना जी में से मछली पकड़ते खाते सोबर ऋषि ने मना किया, भैया मैं यहाँ भजन पूजन करता हूँ, गंदगी मत फैला करो। और वो गरुड़ जी नहीं माने, रोज रोज खाते। आज उनको गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया, आज के बाद यदि तू यहाँ आ गया तो जल करके भस्म हो जाएगा। गरुड़ जी को श्राप था सोबर ऋषि। इस बात को कालिया नाग जानता था, तो वो है जो अपने आप को बचाने के लिए यमुना जी के जल में चला गया। आज भगवान ने कहा तुम्हें कालिया नाग हो, तुम्हें गरुड़ जी नहीं खाएंगे, तुम है जो यहाँ से इसको छोड़ करके कहीं रमणक द्वीप में चले जाओ। बोले कहाँ जाऊं? बोले जहाँ पर रमणक द्वीप हो अर्थात जहाँ सत्संग हो वहां पर तुम चले जाओ। और भगवान को है जो अपने फनों पर भगवान नृत्य कर रहे कालिया नाग के फन पर, और नृत्य करते करते भगवान यमुना जी के जल से बाहर आए और भगवान ने वो गए जलाकर के मधुमंगल को दी, अपनी मैया से मिले। और वो कालिया नाग है जो राजन यमुना जी के जल को छोड़ करके सीधा रमणक लोक में चला गया। वो वृंदावन बिहारी लाल की रमणक लोक में चला गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ये जो यमुना जी का जो जल है वो हमारा हृदय है। ये हृदय जो है ना वो यमुना का जल। अब हृदय रूपी जो जल है यमुना जी का वो दूषित हो गया। किसके द्वारा? बुरे विचारों के द्वारा, बुरी बातों के द्वारा, बुरे व्यवहार के द्वारा, बुरी संगति के द्वारा ये हमारा हृदय दूषित हो गया है, विचार बदल गए हैं। कालिया नाग के तो गिनती के ही फल थे, उन फलों में से जहर निकलता था। पर इस मनुष्य का तो कोई भरोसा ही नहीं है। उसके तो बात बात में विष निकलता है, बात बात में व्यवहार बिगड़ता है, वाणी बिगड़ती है, क्रोध आता है। इसलिए राजन अपने हृदय को शुद्ध रखो। हृदय शुद्ध कब होगा? जब अच्छी संगति करेंगे, अच्छे संतों के संग में रहेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तीर्थों में जाएंगे, अच्छे पुरुषों की संगति करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हृदय शुद्ध होगा तो भगवान की भक्ति भी शुद्ध होगी। अब भक्ति तो खूब करते पर हृदय शुद्ध है नहीं। भक्ति तो खूब करते भगवान की पर हृदय शुद्ध नहीं है। और देसी भाषा में गांवों में बोलते हैं घट में राम बगल में चोरी, घट में राम और बगल में चोरी, यानी कब मौका मिले तब हलाल करो। तो ऐसा महाराज नहीं करना है। हमको सत्संग में जाना है, शुद्ध भाव से जाना है, यमुना जी के जल को शुद्ध करना है। और यमुना जी का जल शुद्ध कब होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, कीर्तन में रहेंगे, तो हमारा है जो जीवन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इस तरह की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परिचित को सुनाई। जय जय श्री राधेश्याम। भगवान रोज रोज गाय चराने के लिए जाते। राजन एक दिन जंगल में आग लग गई। एक दिन जंगल में आग लगी और जंगल में आग लगी है, सारा जंगल जलने लगा है। अब जंगल जलने लगा, सब है जो घबराने लगे, वो भुकाले। और जैसे आग फैली है उन तक बढ़ने लगी, वो घबराए और घबरा करके भगवान को याद किया है, भगवान को पुकारा है कि कृष्ण कृष्ण महावीर, कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामामित विक्रमा, दावाग्नि दह्यमानानां प्रपन्नास्तु महर्षयः। हे भगवान कृष्ण, हे महावीर, इस जंगल की अग्नि हमें जला रही है, इससे हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने उसी समय क्या किया? विराट रूप धारण किया। भगवान विराट बन गए और विराट बन करके भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ये जो संसार है ये भी जंगल है, और इस संसार रूपी जंगल में अर्थात इसमें घर में, परिवार में, समाज में, संसार में तरह तरह की बातें हमको सुनने को मिलती है, और ये बातें ही हमको जलाती है। ये जो बुरी बातें हैं ये हमें जलाती है। अब यदि उस जलन से हमें बचना है, शीतलता लानी है, तो भगवान का स्मरण करना है, और स्मरण करते हुए उन दुखों से हमको दूर होना है। भगवान का नाम जब ही संसार की दावाग्नि से हमको रोक सकता है जलने से। केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम है, कैसे भी जपो, भाव से कुभाव से कैसे भी जपो, भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान का नाम हमारे सब दुखों को दूर कर देंगे। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, उल्टा जग जाना,
उल्टा भी जपेंगे तो भी महाराज वो हमारे सब पापों को, सब दुखों को है जो समाप्त कर देगा। तो उल्टा भी बोलेंगे तो वो सीधा भी हो जाएगा। वाल्मीकि इतना पापी था कि भगवान का नाम मुझसे नहीं निकल रहा, क्योंकि तुलसी पूरब पाप से और हरि चर्चा निस्वार्थ, जैसे ज्वर के ताप से और भूख बिना हो जाता। जैसे किसी को बुखार आ रहा है और बुखार में कहो कि भोजन कर ले तो महाराज उसको भूख नहीं लगती है, जब बुखार है बुखार में भूख गायब हो जाती है। वैसे ही यदि पूर्व जन्म के यदि पाप है तो उन पापों के कारण भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है कि तुलसी पूरब पाप से और हरि चर्चा न सुहात। पहले के पापों के कारण भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, सत्संग हमको अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाती है, बुखार है तो भूख नहीं लगती, वैसे पापों से भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। पर बार बार अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास ही जड़ मत होति सुजान, और रस्सी आवत जात ही सिर पर भरत निशान। बार बार अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो महाराज वो एक दिन वो नाम सीधा भी बनेगा। वाल्मीकि पापी थे, राम का नाम गुरु ने बताया, बोले राम राम जपना, पर राम राम नहीं निकले, राम राम की जगह राम 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 तो मरा मरा भी राम हो गया। और राम हो गया तो राम होते ही महाराज उसका कल्याण हो गया। और राम से महाराज सबका कल्याण होता है, क्योंकि राम का जो नाम है वो सबके हृदय में रहता है। रमन्ते योगी नाम हृदय इति रामः, जो सभी के हृदय में निवास करे, सबको आनंद देवे, उसे राम कहते हैं। और जब तक शरीर में राम है, जब तक शरीर में राम है तब तक शरीर की पूजा है। और जिस दिन शरीर में से राम निकल गया तो महाराज जो सब लोग कहते हैं ना कि